दोस्तों, क्या आप भी नया लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हैं या आप अपने पुराने लैपटॉप को रिन्यू करवाना चाह रहे हैं, अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो आपको एक टर्मिनोलॉजी बहुत ही परेशान कर रही होगी, वो है एसएसडी। क्या होता है एसएसडी, क्यों लगवाना चाहिए हमारे को एसएसडी और इसका क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, एसएसडी सॉफ्टवेयर को ऑन या ऑफ करते हैं तब उसमें एसएसडी का महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे आप अपने विंडो को बूट कर रहे हो, मीन्स आप स्टार्ट कर रहे हैं आपके विंडो सिस्टम को, तब उस टाइम आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक एचडीडी और एक एसएसडी वाले लैपटॉप में कितना फर्क आ रहा है बूट टाइम के अंदर। अगर आप एचडीडी वाले लैपटॉप को बूट करेंगे तो आप पाएंगे कि 20 से 30 सेकंड तक वो बूट टाइम लेता है, जबकि आप एक एसएसडी वाले लैपटॉप को बूट करेंगे तो वो 5 या 6 सेकंड के अंदर आपके लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। मीन्स आप कंप्लीटली बूट कर पाएंगे उसको। ये तो था एसएसडी और एचडीडी का सबसे पहला बेनिफिट। आपका बूट टाइम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कम से कम आपका बूट टाइम 3 से 4 गुना ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं कि आप मान लीजिए आपने खोला एक वीडियो एडिटर टूल। अगर आप उसको एचडीडी में खोलते हैं तो आपको कम से कम 10-15 सेकंड वेट करना होता है। जैसे आप अबाउट फोटोशॉप खोल रहे हैं या आप अगर फिल्मोरा यूज़ में ले रहे हैं तो फिल्मोरा खोल रहे हैं, तो उनके अंदर आप अगर एचडीडी यूज़ में ले रहे हैं तो उनके अंदर 10 से 15 सेकंड लगते हैं। जबकि अगर आप उसमें ले रहे हैं एसएसडी तो आपका 2-3 सेकंड के अंदर वो ओपन हो जाएगा प्रोग्राम, और उसके बाद में आप उसको इजीली यूज़ में ले सकते हैं। वैसे दूसरी एप्लीकेशंस के केस में, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप पबजी जैसे बड़े गेम को खेल रहे हैं, तब आपको एसएसडी होना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है आपके लैपटॉप के अंदर। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप एंड्रॉयड स्टूडियो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसको रन करना चाह रहे हैं, तो ये मस्ट हो जाता है कि आपके लैपटॉप में एसएसडी हो, क्योंकि एचडीडी उतना पावर नहीं दे पाता और वो आपके प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है और आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लग जाते हैं उस सिस्टम से। तो उसके लिए आपको एसएसडी ज़रूरी है एंड आपको डलवाना ही चाहिए। अगर आपके पास में ऐसा टास्क है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, जैसे आपको ओनली ब्राउज़र यूज़ में लेना है या आपको एक्सेल यूज़ में लेना है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से आपके एचडीडी में भी वर्क कर जाता है। अगर आप कर रहे हैं वीडियो स्टोरेज और उनको आप देखते हैं, वीडियोस देखते हैं लैपटॉप पे, तो उसमें एसएसडी और एचडीडी के अंदर कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आता। आप एचडीडी को भी आराम से यूज में ले सकते हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एचडीडी चाहिए या एसएसडी चाहिए। अगर आपको फास्ट लैपटॉप चाहिए, कम नॉइस करें, बैटरी लाइफ ज़्यादा हो, तब आप एसएसडी की तरफ जाएं। अगर आपका काम है आपका स्टोरेज से रिलेटेड या आप बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली यूज़ में ले रहे हैं लैपटॉप को, तब आप एसएसडी की तरफ भी जा सकते हैं। एचडीडी और एसएसडी में जो मेन बात आती है वो है प्राइसिंग की। अगर आप एचडीडी एक 5000 की अगर एचडीडी खरीदते हैं तो वो आ जाती है आपके 2 TB की, 2 TB स्टोरेज उसके अंदर आ जाता है। जबकि आप एक एसएसडी खरीदेंगे 5000 की तो वो 250 GB या 500 GB लास्ट, इससे ज़्यादा आपको उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं मिलेगी। तो ये प्राइसिंग का फैक्टर है और स्टोरेज का फैक्टर है। अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए और आपका बजट कम है तो आपको एचडीडी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप एसएसडी की तरफ जाएं। और अगर आपको चाहते हैं कि मेरी स्पीड भी अच्छी रहे, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे लैपटॉप की, और मेरे कैपेसिटी भी, मतलब आपका स्टोरेज भी ज़्यादा रहे, तो आप दोनों इंस्टॉल करवा लें। आप दोनों भी इंस्टॉल करवा सकते हैं एक साथ अपने लैपटॉप के अंदर। जो भी प्रोग्राम में आपका लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके एसएसडी पे इंस्टॉल हो जाएगा, और जो भी आपके फाइल्स वगैरह है जो आप डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं, एडिट करते हैं, वो आपके एचडीडी पे सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एसएसडी यूज में लेते हैं तो उसके ख़राब होने की चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जबकि आप अगर एचडीडी लेते हैं तो उसके करप्ट होने या उसके जल्दी ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो एचडीडी होती है उसके अंदर एक मूविंग टूल होता है, एक डिस्क जैसा होता है, और उसके ऊपर आपके जो डेटा रीड करने वाला एक टूल होता है। तो वो क्या हिल भी सकता है अगर आपका लैपटॉप गिर गया आपके हैंड से,
तो उसके अंदर वो डेटा लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर आपको डेटा लॉस से बचाना है, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आपको SSD लेनी चाहिए। और अगर आप एक प्रोग्रामर है और तो प्रोग्रामर के एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस रन होती रहती है। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए आपको एक कोड एडिटर चाहिए होगा, आपको क्रोम पे उसके रिजल्ट्स भी देखने होंगे, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस जिनको आप साइमल्टेनियसली यूज़ में ले रहे होंगे। तो आपके लिए उस टाइम SSD बहुत ही बेहतर यूज़ में रहेगी और आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। जबकि आप अगर HDD यूज़ में ले रहे हैं उस टाइम पे, तो आपका लैपटॉप फ्रिक्वेंटली हैंग होगा और आपका जो आपकी वर्क करने की एफिशिएंसी है वो डाउन होगी, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ से परेशान हो जाओगे कि बार बार हैंग हो रहा है और आपका मन भी नहीं करेगा उस वर्क करने को। जबकि अगर एप्लीकेशन फास्ट स्पीड से अगर ओपन हो रही है तो आपको भी मज़ा आएगा काम करने के अंदर और आप बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी से वर्क कर पाएंगे। तो अगर आपका बजट अगर थोड़ा सा ठीक है तो आपको ज़रूर SSD लेना चाहिए, वरना आपका अगर बजट कम है और आप को कम वर्क के लिए आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो आपको SSD की जगह HDD भी यूज़ में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास लैपटॉप है उसके अंदर पहले HDD थी, उसके अंदर SSD नहीं थी। तब जब वो वर्क करता था तो मेरे को इरिटेट कर देता था, क्योंकि वो बार बार हैंग होता था एंड उसकी जो बूट टाइम भी था वो कम से कम कभी 60 सेकंड भी ले लेता था, कभी 45 सेकंड ले लेता था। उसके बाद में मैंने उसकी SSD डलवाई, उसमें मैंने SSD डलवाई थी एडाटा की, वो करीब पड़ी थी 25 रुपये के आसपास, 120 GB। तो उसके बाद में मेरा PC काफ़ी स्मूथली वर्क करने लगा है और कोई सी भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करनी है या आप रन करते हैं तो तुरंत ही रन हो जाती है कुछ ही सेकंड्स के अंदर, क्योंकि जो SSD की रीड राइट कैपेसिटी है वो जो HDD है उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा होती है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी अगर SSD ले रहे हो, अगर आप 5000 के अराउंड की एक SSD ले रहे हो, जैसे क्रूसेल हुई या सैमसंग की हुई, तो आप वो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। अगर आप कोई नॉर्मल SSD भी लेते हैं वो भी आपके जो HDD है उससे तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा ही बेहतर परफॉर्मेंस देगी। तो आप अगर SSD डलवाना चाह रहे हैं तो उनके अंदर ऑप्शंस है, जैसे WD Green, एडाटा, सैमसंग। तो इनके अंदर से आप कोई से भी यूज़ में ले सकते हैं, सारी भी अच्छी है और आपके बजट के अकॉर्डिंग आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर उनके भी नया PC खरीदना है या उनको अपने पुराने वाले PC को अपग्रेड करवाना है। तो धन्यवाद, देखते रहिए ईलू पे।